अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की रिहाई और हुकूमत मुखालिफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान सामने आया है। तहरीक इंसाफ ने इस बार इस्लामाबाद नहीं बल्कि मुल्क गिर एहतजाज करने का इंदिया दे दिया है, जिसके लिए बानी पीटीआई इमरान खान ने पार्टी को तैयार और मुनज़्ज़म रहने की हिदायत कर दी हैं। इमरान खान का अपने ट्वीट में कहना है कि सारी जिंदगी जेल में गुजार दूंगा लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। उनका मजीद कहना है कि जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, उन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, तब उनके पास सिवाय पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। अपनी जमात में विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले खिलाड़ियों को खबरदार करते हुए उनका कहना है कि मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा उसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत इस एहतजाज के हवाले से बड़े बड़े दावे करती हुई भी नजर आ रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि इस बार इतनी बड़ी तहरीक होगी कि इस्लामाबाद का रुख करने से पहले आधे रास्ते में ही बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। इससे पहले बैरिस्टर गौहर को भी ईद से कबल बड़ी तब्दीलियों की पेशगोई करते हुए हम देख चुके हैं। याद रहे कि पीटीआई के इस एहतजाज का मकसद बानी पीटीआई की जेल से रिहाई है। इस वक्त इमरान खान जिस केस में सजा याफ्ता होने के बाद अडियाला जेल में कैद हैं, इस मुकदमे में जमानत की दरखास्त 5 जून को लगने की उम्मीद पीटीआई क़यादत की जानिब से जाहिर की जा रही है। क्या 5 जून को बानी पीटीआई की जेल से रिहाई होने जा रही है? क्या पीटीआई और हुकूमत में पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? और क्या तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर एहतजाज की कॉल से हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई होता है ना, कोई स्ट्रेस है इस ऐलान को लेके? कुछ ये इश्यूज हैं, इन पर भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स एक बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है जब हम पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं, जो रीसेंट स्टैंड ऑफ हुआ है पाकिस्तान और भारत का, तो कुछ उससे जुड़े मामलात हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हुकूमती सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। बहुत सारे इशूज़ हैं सर जिन पर बात करूंगी, लेकिन इमरान खान साहब की ट्वीट मुझे नहीं पता आपकी नज़र से गुजरी है कि नहीं गुजरी। वो कहते हैं फिरौनियत यजीदियत नहीं झुकूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है कि वक्त ने बहुत कुछ सिखा देना चाहिए था उनको, जो नहीं सीखा उन्होंने, कि इस तरह की लैंग्वेज जो होती है यजीदियत और फिरौनियत, ये सियासत की और अच्छी सियासी ज़ुबान नहीं है। और अगर वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताएं कि इस वक्त का यजीद कौन है, इस वक्त का फिरौन कौन है। अगर वो बहादुर हैं, दलेर हैं, जरी हैं और हर बात जो है वो कहने का सलीका रखते हैं, जुर्रत रखते हैं, तो फिर यजीदियत और फिरौनियत में अपनी बात को ना लपेटें। खुफिया हाथ, तो ऐसे बात ना करें, वो कहें कि कौन सा खुफिया हाथ है, कौन यजीद है और कौन फिरौन है। एक वक्त तक वो इस्तेमाल करते थे जी मीर जाफ़र और मीर सादिक। जब वो बाजवा साहब से मिले कि जी हुकूमत मुझे दिला दो और पीडीएम को घर भेज दो और मैं तुम्हें ताउमर बना दूंगा चीफ, तो वहाँ जब बात चली तो उन्होंने कहा जी कि मैंने आपको तो मीर जाफ़र नहीं कहा था, हाँ। मैंने तो नवाज शरीफ को कहा था, और मैंने मीर सादिक जो है वो शहबाज को कहा था। तो अपने अंदर एक जुर्रत पैदा करें, लीडर बने। बहुत अरसा हो गया है, लीडरों के लिए जेल जाना जरूरी होता है, और 2 साल जेल में गुजार, हाँ 2 साल जेल में गुजार दिए। अब आप नहीं बने ना, इस बयान से तो यही लगता है ना, इस बयान से तो यही लगता है कि वो जहाँ कोई यजीदियत नहीं है, अगर कोई फिरौनियत में लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, अगर इस तरह के कोई रुझानात थे, अगर इस तरह के कोई रवैये थे, अगर इस तरह की कोई गवर्नमेंट थी तो वो उनकी गवर्नमेंट थी, जो लोगों पे चर्च डालती थी, लोगों पे हेरोइन डालती थी, लोगों को किराएदारी में पकड़ती थी, लोगों को गद्दारी में पकड़ती थी, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ती थी, अस्पतालों से उठा के ख़ातीन को जेलों में ले जाती थी। तो वो दौर शायद उन्हें याद रखना चाहिए। यजीदियत और इससे मिलता जुलता आजकल भी नहीं हो रहा। नो, नॉट एट ऑल। एक इंसिडेंट आप बताएं ऐसा कि हमने किसी का दरवाजा तोड़ के किसी खातून को उठा के ले गए हों, जिस तरह वो करते थे। खवातीन उनकी तो पार्टी की सर अभी भी जेल में है। नहीं, जेल में है, सालों से जेल में है तो कुछ करके है ना। खातून तो और भी जेलों में, आप अडयाला जेल में चली जाएं। उनके मुख्तलिफ MPAs हैं, MNAs हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि उनके घरों की चादर चारदीवारी पामाल की गई है। क्लेम तो वीडियो प्रूफ है ना, आजकल तो बड़ा आसान काम है, तस्वीरें बनाओ, वीडियो बनाओ, तो बनाए, झूठी तस्वीरें दिखा दें कि ये खातून है जिसके घर का दरवाजा तोड़ा है और हम उठा के ले गए। आपको कराची का इवेंट भी याद होगा, जी मरियम साहिबा जो होटल में मरियम के साथ हुआ, और मरियम का वो इवेंट भी याद होगा कि जब वो बाप से मिलने गई हैं जेल के अंदर और बाप से मिल रही हैं, तो अंदर आके उसको गिरफ्तार किया गया। ये क्या था? ये यजीयत थी या फिरौनियत थी या कुछ और चीज़ थी?
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे दौर में कोई बता दें कि हमने किसी पे चर्च डाल दी हो, हमने किसी पे किरादारी का या गद्दारी का केस बना के उठा लिया हो, अगर उन्होंने जलाओ गहराव किया है, अगर उन्होंने 300 तनसीबात पर हमले किए हैं, अगर उन्होंने फौज की वर्दी की जाके तौहीन की है, कोर कमांडर का घर जलाया है, GHQ पे हमला किया है, तो वो मासूम तो नहीं है। किसी को इल्जाम देते हैं इस बात के लिए कि 2 साल हो गए और ये नैरेटिव अभी भी पीटीआई के पास है सेल करने के लिए कि फैसले हो जाए ना, आसान हो जाते हैं, कन्विक्ट करते हैं। वो कहते हैं जी सजाएं तो आप हमें दे नहीं रहे। दो चीजें, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है कि उनके जो जराइम हैं वो हम साबित कर पाते हैं, उनकी वो सजाएं मिलती हैं उन्हें या नहीं मिलती हैं, ठीक है, ये तो एक अमल है, एक इंसाफ का अमल है। जो हमारे यहाँ कातिल भी बरी हो जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़े जराइम करके भी लोग बरी हो जाते। दूसरा अमल वो है जो तारीख के सुफ़े पे लिखा गया है, उसको नहीं मिटा सकते वो। 9 मई जो है, जिस तरह 28 मई कल आ रहा है, वो तारीख का हिस्सा है, इसी तरह 9 मई हिस्सा है, इसी तरह 11 मई भी अब हिस्सा बन गया है। मैं वही कह रही थी, मई जो है वो हमारे लिए बड़ा हैपनिंग हो गया। मई जो है ये हमारे यहाँ एक बड़े दिन के तौर पे आया है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो हम में से किसी ने नहीं किया है। हमारे ऊपर वो जुल्म हुए, वो ज़्यादतियाँ हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, हुकूमतों से निकाला गया, इनको हुकूमत से भी नहीं निकाला गया, इनको तो नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब जो उनके दावे हैं कि ज्यादतियाँ हो रही हैं, बीइंग इन गवर्नमेंट, आपको लगता है, आपने भी खवातीन का जिक्र किया, बेटियां बहनें सबकी साझी होती हैं, हमारी एक कल्चरल बात है जो हम करते हैं। खान साहब की बहन जो है वो बाकी ये क्लेम कर रही है, वो कहती है कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, वो कहती है हमें धमकी पहुंचाई जाती है कि तुम्हारे भाई को अंदर खत्म कर देंगे, हमें धमकी दी जाती है कि तुम्हारी गाड़ी उलट देंगे, तुमने बाहर निकलकर ज्यादा बोला। आपने शायद उनकी गुफ्तगू आज की सुनी होगी जो उन्होंने की है, बहुत सारे हिस्से हैं, मैं उस पर बात करूंगी क्योंकि उन्होंने कुछ बीच में क्या पेशकश भी मैं कहूंगी कि की है। लेकिन जो ये वाली बात है, इस पर आपको लगता है प्रूव करना चाहिए या उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप प्रूफ करें? उनसे पूछे तो कहेंगे जी हमें धमकियां मिली हैं। वो जो बरसरे आम कह रही हैं तो वो तो अपनी बात पे कायम रहेंगे। स्पेसिफिक बातें करी ना कि हमारी गाड़ी उलट देंगे। देखना बात ये है, हाँ। मैं यहाँ बैठ के आपको अगर ये कहूँ जी कि मुझे ये धमकी मिली है, हाँ। मैं गाड़ी पे आ रहा था तो मेरा ताकुब किया एक सफेद रंग की गाड़ी ने, डाले ने, तो मैं कह दूंगा, बात नशर भी हो जाएगी, सच भी मान ली जाएगी। लेकिन हकायक क्या है? हकायक ये हैं कि आप अपने घरों के अंदर हैं, आप आज़ाद हैं, आप अपनी मर्जी से जेल आती हैं, आप अपनी मर्जी से भाई से मुलाकातें कर, वो कहती है नहीं मिलने दिया जाता, वो कहने की बात नहीं ना, मैं तो हकायक की बात, खबर भी आती है ना, कहाँ उनको उनकी मर्जी वक्त पे मिलने दिया जाता है, मिलने दिया जाता है। जितनी मुलाकातें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शायद आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जितनी मुलाकातें 2 साल के अंदर खान साहब से हुई हैं, इतनी मुलाकातें 20 साल के अंदर अडयाला जेल के बाकी कैदियों से नहीं हुई। लिहाजा ये कहने की सियासी बातें हैं, भाई आपकी एक दिन नहीं, दूसरे दिन मुलाकात हो जाती है, चौथे दिन हो जाती है, 10वें दिन हो जाती है ना। हम भी, मैं उनमें शामिल हूँ कि हम जाते थे मियाँ साहब से मिलने, नहीं मिलती थी, बाहर बैठ के थड़ों पे बैठे रहते थे, मेरे साथ शायद खाकान साहब बैठे रहते थे, नहीं होती थी। भाई ऐसा होता है, हमने उसको कोई यजीदियत और फिरौनियत नहीं कहा, ना इतने बड़े बड़े दावे किए, ना इतना बड़ा हमने कोई स्यापा किया, रोना डाला। आप हर बात पे रोना डाल लेते हैं। भाई आपकी मुलाकातें हो रही हैं, आपके वकला की मुलाकातें, अच्छा वकला का तरीक़ाकार ये है कि 10 पटिशन डाल दो, उस पे खान साहब के अंगूठे लगा दो और फिर ये कहो अदालतों में जी कि हम तो उनके वकील हैं, हमें क्यों नहीं मिलने दिया। खान साहब को पता ही नहीं होता कि पटिशन कौन सी है, वकील किस चीज़ के हैं, अदालतों को पता नहीं होता, तो उन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ। अच्छा, स्यापा या तमाशा खत्म करने का भी एक रेसिपी बता रही हैं अलीमा खान साहिबा। वो कह रही हैं जी कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए, ऐसा क्या है जो वो करे तो आप हमें बता दें कि आप उसको छोड़ देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो जेलों में जाते हैं उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, वो जो कुछ कर चुके होते हैं उसकी बुनियाद पे जाते हैं, वो मुस्तकबल के किसी करने ना करने के गारंटी पे नहीं जाते। 80,000 90,000 के करीब कैदी हैं। अब उन सबसे पूछो जी कि आप क्या चाहते हैं, आप नहीं करेंगे तो हम छोड़ दें, ऐसे नहीं होता ना। उन्होंने जराइम किए हैं, तोशा खाना मौजूद है, आप कमिट कर चुके हैं जी कि हमने बाज़ार में घड़ियाँ बेची हैं, 460 कनाल अराजी मौजूद है, 300 कनाल अराजी यहाँ मौजूद है, वो किसकी है, कहाँ से आई है, उस बंदे से ने क्यों दी है आपको, जिस बंदे को आपने फ़ायदा पहुँच, ये चीज़ फैक्ट है ना। सियासतदानों पर बेसलेस केसेस नहीं बनते इस मुल्क में, ये तो आप लोग तो सबसे ज़्यादा डसे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज साहब हों, कोई भी हो, उनके तमाम केसेस में से कोई एक चीज़ मुझे निकाल के दें जो बरसरे ज़मीन मौजूद हो, एक सबूत मौजूद हो। मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं यही कह रहा था ना कि अगर 460 कनाल ज़मीन मौजूद है
तो वो बोल के कह रही है मैं किसकी हूँ, बोल रही है ना, और वो ये भी कह रही है कि मुझे किसने किसको दिया है। जिस ए ने अगर बी को दिया है और बी खान साहब खुद हैं, तो ए ने क्यों दी है बी को? इसलिए कि बी ने वजीर आजम होते हुए उसको अरबों करोड़ों डॉलर का फायदा पहुंचाया। ये केस है ना। ऐसा कोई केस है जरदारी पे? ऐसा कोई केस है नवाज शरीफ पे? नवाज शरीफ का तो जुर्म ये है ना कि उसने बच्चे से तनख्वाह नहीं ली, यही है ना, अब तक का क्राइम यही है ना। एसेट्स बियॉन्ड मींस के केसेस भी बने, वो कहाँ गए, कैसे हुआ? एसेट बियॉन्ड मींस तो मुझे भी आप कह सकते हैं कि भाई तनख्वाह तो 1,90,000 है, आपने ये कोट कहाँ से लिया है? इस पे भी जुर्म बन सकता है ना, यही जराइम है ना। एसेट बियॉन्ड मींस यही होता है ना। एसेट बियॉन्ड मींस में जो मियाँ साहब का हुआ, ना तो एसेट्स का कोई तखमीना लगाया गया, ना उनके मींस का लगाया। पहले आप मेरी तनख्वाह देखेंगी ना, फिर आप कहेंगी जी कि मेरा लिबास उसमें खरीदा जा सकता है या नहीं जा सकता है। आप अगर वैसे ही इल्जाम लगा देंगे तो वो अलग चीज है। कोई ठोस एलिगेशन नहीं है किसी सियासतदान पे, सिर्फ एक सियासतदान पे है जिसका नाम है इमरान। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। लेकिन कोर्ट लेना एलिगेशन हो सकती है और जुर्म वो नहीं बन सकता। जुर्म तब बन सकता है कि अगर आपके पास रसीद ना निकले कोर्ट की, कि कोर्ट आपका है लेकिन आपके पास रसीद नहीं है कि कोर्ट कहाँ से। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आके अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा है कि कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें, तो इसका क्या मतलब है, या ऐसा कुछ हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है? इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन, सेंटर इरफान सदीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सर, ये कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर वो कहती हैं कि आप हमसे बात कर लें। अच्छा, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा जी खुलकर आएं, हमारे सामने आके बात करें, मेज पर बैठें, पसे पर्दा ना करें। वो पता नहीं किसको मैसेजिंग कर रही हैं। पर पहले इस पे बात कर लेते हैं ना, कुछ लो और कुछ दो। हाँ। चलें, हम कुछ देने पे तैयार हो जाएं। उनके पास क्या है देने को? वो क्या देंगे हमें? शायद पॉलिटिकल टेम्परेचर कम कर दें मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल टेम्परेचर कम है भाई। हाँ। हमने इकोनॉमी ठीक कर ली है, हमने मईशत को संभाला दे दिया है, हमने दिवालियापन को बहुत कोसों दूर छोड़ दिया है, हमने अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग जीती है। कौन से टेम्परेचर की बात करते हैं? कौम यकजा है, मिल्लत यकजा है, फौज खड़ी है दिफाए पाकिस्तान के लिए। हमें अल्लाह के फजल से सफारती कामयाबियाँ मिल रही हैं, सियासी मिल रही हैं, अस्करी मिल रही हैं, उनके जेल में होते हुए मिल रही है ना। मैं ये कहता हूँ कि वो क्या देंगे? हम तो चलें दे देते हैं, उन्हें रिहा कर देते हैं, उनके जराइम माफ कर देते हैं, वो क्या देंगे हमें? ये सवाल तो फिर आपको साथ बैठ के उन्होंने कहा ना, मेज पे आके बात करो। ये कहता है लो और दो। हाँ। वो बताए ना भाई हमें ये दे, मैं ये दूंगा। वो ये समझते हैं कि हमारी ज़मीनों आसमान हमारी कुदरत में है, पाकिस्तान के अवाम हमारी मुट्ठी में है, हम बाहर निकलेंगे। फिर क्या दोगे क्या भाई? आप तो एहतजाज करते हो तो आज इस पोजीशन में नहीं हो कि 10 बंदे आप निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। मैं ये इसी पे आने लगी थी। आपने कहा ना कि पॉलिटिकल टेम्परेचर, वो तो पूरी तहरीक का मुल्क गिर का ऐलान कर दिया। तशकीक वहाँ होती है, शक वहाँ होता है जहाँ कोई सबूत ना हो। अभी जब वो नवंबर में आए थे यहाँ पे, 24 नवंबर को, कितने लोग लेके आए थे? सारी कुव्वत जमा करके लाहौर से 4 बंदे नहीं निकाल सके वो। तो इसलिए अब वो दिन गए कि लोग जोक दर जोक निकलेंगे और उनके जलसों में आएंगे और उनके जुलूसों में आएंगे और उनकी सड़कें उनके लिए बंद करेंगे। कैंप सिटीज बनाने के ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सवाबी में कैंप सिटी बनाएंगे, मार्गला हिल्स में बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वो सवाबी में एक कैंप लगाएं, एक पेशावर में लगाएं, एक कहीं और आगे चले जाएं, चतराल में लगा लें जितने कैंप लगाने हैं उन्होंने। लेकिन मुझे ये बताएं कि कुछ लो और दो का जो फार्मूला वो दे रही हैं, हम तो शायद बहुत कुछ देने की पोजीशन में हों उनको, वो क्या देंगे? ये जब वाज़ेह करेंगे तो फिर बात आगे चलेगी। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात वो करती हैं, मुज़ाकरात के लिए खुद वो आए थे हमारे स्पीकर के पास कि जी खुदा के लिए बातचीत शुरू करें। स्पीकर ने जाके वज़ीर आज़म से कहा, वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई, बातचीत शुरू हुई, अभी तकमील तक नहीं पहुंची थी, भाग गए। अब वो कहते हैं जी कि हम उनसे बात करेंगे जो बात सुनना नहीं चाहते इनकी। अब किससे बात करेंगे? जो आज वो कहते हैं मुलाकात की बात की, एक दो बातें हमने और की जो हमें बड़ा क्लियरली कह दिया गया कि इन पे बात ही नहीं हो सकती, तो हम क्या मुज़ाकरात करते? और तो मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स कोट किया है, आप मेरे शो पे भी आए थे और आपकी वैसे भी स्टेटमेंट थी। नहीं है कि उनकी गुफ्तगू इतनी आम है कि हम सारा वक्त उसको दे दें, क्योंकि ये एक फ्रस्ट्रेटेड जो जहन है, फ्रस्ट्रेटेड सोच है, हारी हुई सोच है,
ये उसका सारा मखमसा है। एक्स प्राइम मिनिस्टर है सर पाकिस्तान के, एक पार्टी, अच्छा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट में तो इंपॉर्टेंस कैसे ना दें उनको? पार्लियामेंट के अंदर हैं तो पार्लियामेंट में काम कर रही हैं ना, बोलते हैं, तकरीरें करते हैं, अपोजिशन लीडर हैं दोनों जगह। और कुछ लो और दो की जो आप बात करते हैं ना सर, देने की एक बात ये भी तो हो सकती है ना कि वो एक्सेप्ट करें कि एक लेजिट सिस्टम है, हुकूमत को माने, पार्लियामेंट को चलने दें। यशवीन ना माने ना, नहीं माना ना, हम 47 वाले हैं ना, 47 ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फतह दी है, 47 वालों ने इकानमी संभाल ली है, 47 वालों ने दोस्त ममालिक को अपने गिर्द जमा कर लिए, 47 वाले मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, तो उनकी क्या ज़रूरत है हमें? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अदालती अमल से गुजरे, जाएं, इंसाफ के दरवाजे खटखटाएं, जहां कहीं उन्हें इंसाफ मिलता है वो बाहर आएं, वेलकम, अपना पॉलिटिकल रोल प्ले करें, उसके लिए हम कोई पाबंदी नहीं है उन पे। लेकिन ये कहना कि लो और दो, तो पहले वाजे करें जी हम तो दे सकते हैं, हम आपको रिलीफ दे सकते हैं, हम आपको बनीगाला भेज सकते हैं, हम आपके केसेस वापस ले सकते हैं, आपकी रिहाई का एहतमाम कर सकते हैं, 20 चीज़ें शायद हम कर सकते हो, आप क्या करेंगे? ये सवाल चले आपकी तरफ से, मेरा ख्याल चला गया, आई होप कि इसको कोई रिस्पॉन्ड करे। सर पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? कोई मुज़ाकरात नहीं, किसी लेवल पे नहीं हो रहा। राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक दो बातें की हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी मुफाहमत करेंगे, अगर हमसे करेंगे तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ ऑन द कार्ड्स है? मुज़ाकरात हो सकते हैं की बात अलग है। जो देखें ना, वज़ीर आज़म ने अभी पेशकश की थी कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं बिल्कुल। मैंने आज भी मेरी एक स्टेटमेंट लगी हुई है, मैंने कल किसी चैनल पे बात की थी कि कोई वाज़े एजेंडा लेके आए। लेकिन आप लोगों की सफ़ों में कोई ऐसा तो नहीं है जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना देगा, अरकान तोड़ देगा? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक दूर दूर तक नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक हो, सफ़ें टूटें, पार्टी मुंतशिर हो, ये सारी चीज़ें अगर हो सकती हैं तो सिर्फ उनके यहाँ हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इम्कान नहीं, कोई ऐसा इम्कान नहीं है। उनके यहाँ जो हो सकती है उसके अंदर भी कोई किरदार हो सकता है, क्योंकि मलिक अहमद खान साहब पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तो 20-25 तो इनके अपने अरकान ही भाग जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, उनके यहाँ ये हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि उनके यहाँ किसी पार्टी के अंदर इंतशार की जो बुनियादी शराइत होती है ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे उनके यहाँ मौजूद है। पूरे कमांड नहीं है ना, 5 आदमी मैं कहता हूँ आते हैं और पांचों डिफरेंट एक आइडिया लेके आते हैं, डिफरेंट खबर लेके आते हैं। एक कहता है लीडरलेस है ना, लीडरलेस हैं, लीडरलेस इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी लीडरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं की, हमने कर दी थी। खान साहब, मियाँ साहब जब जेल में थे और लीडरशिप किसी और को मिल गई थी तो वो लीडरशिप थी, इनकी लीड वहीं की वहीं अटकी हुई है, बाकी सब बराए नाम चल रहा है सिलसिला। चले, आज वैसे बहुत से लोगों का ख्याल है कि लग रहा है कि कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप क्रिएट हो रही है, बहुत कमांड में नजर आई उनकी हमशीरा जब आज वो गुफ्तगू कर रही थी, देता है। और जो लाइन वो ले रही हैं कि जी सिवाय इसके कि हम एजिटेशन करें और सड़कें बंद करें और रास्ते बंद करें, ये जो वो एक्सरसाइज है जो इससे पहले वो कर चुके हैं, वो नए सिरे से करना चाहती हैं। मेरा ख्याल है ये उनकी अपनी सोच है, शायद पार्टी की हाई कमांड क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स ये कह चुकी हैं। बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेने से, ब्रेक से वापस आके कुछ भारत ये हालिया स्टैंड ऑफ है इस पे जो आपने अभी खुद भी कहा कि कुछ सिफारती कामयाबियां हैं, कुछ माशी भी ऑफ कोर्स, क्योंकि बजट की आमद है, तो इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, जो मैंने कुछ नुकात छोड़े थे, एक तो जैसे आपने खुद भी मल्टीपल टाइम्स अभी अपनी गुफ्तगू के अंदर दोहराया, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बहुत शानदार कामयाबी और फतह हमने हासिल की भारत के अगेंस्ट। इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी बार बार इस बात को रीइटरेट कर रहे हैं कि भारत अगर कोई दोबारा कोशिश करेगा तो उसको दोबारा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आपकी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इस वक्त क्या है कि जो कुछ होना था हो गया, सीज फायर जो है ये इट इज़ गोइंग टू स्टैंड, या आपको लगता है कि नहीं शरारत हो सकती है दोबारा? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि भारत के साथ जो कुछ हुआ है, भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मोदी साहब ने जिस रेटरिक के साथ बात को उठाई, देखें जो वाक़यात हैं इस तरह के, जिस तरह उनके यहाँ पहलगाम का वाक़या हुआ है, हमारे यहाँ उससे चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ जाफर एक्सप्रेस, आए दिन बहुत से वाक़यात होते रहते हैं, उनकी डायमेंशंस भी होती हैं। हमें 100% पता था कि ये जो है हमारा जाफर एक्सप्रेस, इसके डांडे कहाँ मिलते हैं। हमने वीडियो ऑडियो गुफ्तगू भी सुनी, हमें असला भी मिला जो एक ख़ास साख्त रखता था, राब्ते रिश्ते BLA के सारे बड़े वाजे थे, लेकिन हमने वो क़यामत नहीं उठाई।
उन्होंने पहलगाम का जो वाक़या था, जिसमें कोई एक भी सबूत, कोई एक भी एविडेंस हमारी तरफ नहीं आता था, जो बाद में उन्होंने कहा जी 4 बंदे थे, 2 पाकिस्तानी थे और 2 लोकल थे, पता नहीं वो कहाँ से उड़ के आए। वो तो उस इंसिडेंट की कोई वैसे भी तस्वीर नहीं इशू कर सके। अभी तक वो 4 बंदे उनकी गिरफ्त में नहीं आए। उन्होंने कई घर जला दिए, कई लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दिया, लेकिन वो बंदे नहीं मिले। उसका इल्ज़ाम हम पे थोप दिया, चलें थोप दिया, सियासी तौर पे एक नारा आपने दे दिया, फिर उसकी आड़ में उन्होंने हम पे हमला किया, यकतरफा तौर पे जंग छिड़ी, खुद इंतखाब किया उसका, मिसाइल दागे हम पे, ड्रोन भेजे हम पे, हमारी इंस्टॉलेशन पे हमलावर होने की कोशिश की, शहरी आबादियों को बर्बाद किया, बच्चे हमारे शहीद हुए, शहरी शहीद हुए। इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। हमने सिर्फ दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की और उनके जो फ़ज़ाई हमले थे उनको रोकने की हद तक अपने आप को महदूद रखा। फिर जब हमने उनकी उसके बाद भी उनकी जब वो जो ड्रोन्स उन्होंने भेजना शुरू कर दिए और फिर यहाँ तक पहुँच गए, हमारी नूर खान बेस तक भी पहुँच गए, तो फिर हमने उसका जवाब दिया। और हमने कोई लंबी जंग नहीं की है, हमने कोई 3.5 घंटे की जंग की है, 3 घंटे 35 मिनट की जंग की है और उनका बुरकस निकाला है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। उसके बाद वो खुद, अब वो 1000 बातें कहे, उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व किया कि जी पाकिस्तान से कहें कि जंग रोक दे, अब हम मजीद कुछ नहीं करेंगे। मान गए वो तो, जयशंकर स्लिप ऑफ टंग हो गई है उनसे। तो वो जंग रुक गई। हाँ। अब हम नहीं चाहते हैं कि जंग फिर छिड़े, लेकिन हम जो वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की है, हमारी अस्करी क़यादत भी बार बार बात करती है कि अगर भारत फिर से इस तरह की कोई हरकत करेगा उसके लिए हम तैयार हैं पूरी तरह। ग्रेटर गोल सर आपको क्या समझ में आता है? हम तो तैयार हैं, लेकिन मोदी की अभी आपने स्टेटमेंट देखी है जो कल उन्होंने दी है कि पाकिस्तानी अवाम, नौजवानों को मैं कहता हूँ कि रोटी खाएं, सुकून से रहें, अगर वो नहीं करना तो कोई नहीं, मेरी गोली तो है। हम अल्लाह के फजल से रोटी भी खा रहे हैं, सुकून से भी रह रहे हैं। हमारी रोटी की उनको फिक्र क्यों है? हम खा रहे हैं, मतलब ये भी एक सवाल है। नहीं है, वो एक छोटी घटिया ज़हनियत की अक्कासी कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल से हमें कोई ऐसी वरी नहीं है। जहाँ तक उन्होंने कहा है कि वरना गोली तो हाजिर है, तो गोली अगर उधर से हाजिर है तो गोली इधर से भी हाजिर है। उन्होंने देख लिया है कि उनकी एक गोली के जवाब में उन्हें क्या मिलता है। इनका जवाब पत्थर से मिला है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो गोले से देंगे। हाँ। तो इसलिए ये बातें तो कहने की हद तक ठीक है। हाँ। वगरना हम नहीं समझते हैं कि ये एक हारे हुए शख्स की ज़ुबान है जो अपने लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि हमने शिकस्त नहीं खाई। ये जाहिर है वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए वहाँ इलेक्शन भी एक है, सियासी ज़रूरत है। बिहार का इलेक्शन करीब आ रहा है, क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है उनका, चूँकि दुनिया सारी कह रही है कि भारत पे पाकिस्तान को बालादस्ती, हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है। तो इससे ज़िद चौके देखें ना, अब आप हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हुए हैं, दोस्त ममालिक का दौरा कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त खड़े रहे हैं। बिल्कुल खड़े रहे। उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। उनका तो सर इस दफा नैरेटिव भी किसी ने बाय नहीं किया। नैरेटिव भी नहीं बिका। आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत मैं अभी एक बहुत सीनियर हमारे बुजुर्ग जर्नलिस्ट के साथ बैठा हुआ था और वो ये कह रहे थे कि उन्होंने पूरा इंडिया का जो मीडिया है उसको देखा है इस जंग के दौरान, और उन्होंने कहा जी कि उसके मुकाबले में हमारा मीडिया जो है वो इंतहाई शाइस्ता है। हमने सर वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, इंतहाई शाइस्ता है और इंतहाई मैच्योर है, इंतहाई बालिग नज़र है। आप लोगों ने बड़ा काम किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत अगर अक्ल के नाखुन लेगा तो वो ये ऐसी हरकत नहीं। तो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ चलाऊंगी कि हुकूमत मीडिया की तारीफ कर रही है। नहीं, मैंने तो आपका तो वैसे हमारी बिरादरी से पुराना ताल्लुक भी, आप बायस भी हो सकते हैं, लेकिन इस मौजू पे जो सेनेट के अंदर स्पीच की है वहाँ भी मैंने मीडिया को खराज तहसीन पेश किया है। चीफ साहब ने अपने हमारे मैं वैसे ऑन लाइटर नोट कह रही हूँ कि मास्टर साहब ने भी की है, हमारी हुकूमत भी कर रही है। और आपका रवैया, आपका तर्ज अमल बड़ा बलूगत वाला था, बड़ा मैच्योर था। हम खुद, क्योंकि मैं भी रिपोर्टिंग कर रही थी, हमने कोई खबर बगैर वेरीफाई किए उस दिन नहीं चलाई। आपने अपने सच से उनके झूठ को शिकस्त दी। और उनके मीडिया को रात तक माफी मांगनी पड़ गई क्योंकि उन्होंने मल्टीपल गलत खबरें रिपोर्ट की थी। तो इसलिए इंशाल्लाह मुझे नहीं ख्याल कि भारत को इस तरह की मुहिम दोबारा करेगा। अगर करेगा तो इंशाल्लाह फिर मुंह की खाए। सर हमने एक डेलीगेशन बनाया है, बहुत अच्छे काबिल उसके अंदर लोग हैं जो जाएंगे। हमने अभी फिलहाल मैं ख्याल 4-5 ममालिक का दौरा उसके अंदर आ रहा है। 2 जून से उसका जो है वो आगाज़ होगा, वो डेलीगेशन जाएगा। सर उसमें 1-2 बातें, एक तो ये कि मल्टीपल डेलीगेशन होती तो बेहतर ना होता, और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भारत ने मल्टीपल डेलीगेशन बनाई हैं और वो एक ही वक्त में बहुत सारे ममालिक को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, एक बात। और दूसरी बात सर ये कि कोई ऑपोजिशन का भी अगर इसके अंदर होता तो क्या कबाहत थी? एक पाकिस्तानी डेलीगेशन होता ना हुकूमती डेलीगेशन के बजाय। ये हुकूमती डेलीगेशन है, पाकिस्तानी और हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत, बेशक, लेकिन उसमें सबको साथ लेके चले ना। तो नहीं, सब मैं बताता हूँ आपको।
एक होते हैं पार्लिमानी डेलीगेशन, एक होते हैं हुकूमती डेलीगेशन। अगर हुकूमत पार्लियामेंट का कोई डेलीगेशन बनाती तो फिर पार्लियामेंट के सारे हलकों को शामिल कर लेती, अपोजिशन को भी शामिल कर लेती, दूसरी जमातों में भी। ये पार्लिमानी डेलीगेशन हो सकता है बने, अगर बनेंगे तो उसमें शिबली फराज भी होंगे, उसमें दूसरे लोग भी होंगे। ये हुकूमती सारी जो जमातें हैं उनका एक मिशन बना है, हुकूमत जाके नुमाइंदगी कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत ज़िम्मेदार थी सारी जंग की और उसने ये जंग लड़ी है और उसका राब्ता रहा है दूसरे ममालिक से, उसी को ये इस्तेकाक पहुँचता है कि अपना नैरेटिव जाके बताए वज़ारत ख़ारजा की सरकर्दगी और रहनुमाई में। तो जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है वो बिल्कुल उन्हें अगर कोई पार्लिमानी डेलीगेशन बनते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे ये कहने दें, पता नहीं ये ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक जमात जो अपोजिशन का हिस्सा है, जिसको आप सबसे बड़ी जमात करार दे चुकी हैं अपनी गुफ्तगू में, पार्लियामेंट्री पार्टी, मैंने तो कहा पार्लियामेंट्री पार्टी कह लें, हाँ, जो भी कह लें, हाँ, उसके जो हमदर्द और उसकी हिमायत करने वाले जो नॉन ब्लॉगर्स थे जो बाहर हैं, उनकी आप बात करें, जो बाहर बैठे हुए थे। अब आप कहती है ना यहाँ से वफद बाहर भेजे, जो बाहर बैठे हुए हैं इनके नुमाइंदे, उन्होंने क्या रोल प्ले किया? उसे हम कंडेम करते हैं, मैंने तो किया है नहीं, बिल्कुल नेगेटिव रोल प्ले किया। मैं की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे ये कह रही हैं कि फलां जमात का बंदा बाहर भेजो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भेजे। मैं कहता हूँ कि उस जमात का एक नुमाइंदा जो बाहर बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? पार्टी का नुमाइंदा तो नहीं, मेरे तो जैसे भी आपने शिबली फराज साहब का हवाला दिया, इस तरह के कुछ होंगे बड़े अच्छे सेंसिबल उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, हाँ। कि अगर पार्लिमानी वफद बनेगा वो जाएंगे। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये PMLN की मदद कर रहे थे या आपकी मदद कर रहे थे या पाकिस्तान के किसी मौक़िफ़ को? ये एक जमात के मुबल्लिगीन थे ना। नहीं सर, अब देखिए आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि कोई जर्नलिस्ट जो है वो किसी जमात का हो सकता है, राय हो सकती है। नहीं, ये ऐसे ना करें आप। ये लोग वो नहीं थे जो राय रखते थे, ये मुबल्लिगीन के आगे की हद तक, जुनून की हद तक एक जमात की तर्जुमानी कर रहे थे, उसके मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रहे थे। उससे अब भी उन लोगों ने, उनकी हमदर्दियाँ इंडिया के साथ रही थी। तो सर क्या ये एक फैक्टर था कि इनको नहीं, मतलब अपोजिशन जमात को, या ये अलग बात कर रहे हैं? वो मैं अलग से बात कर रहा हूँ, मैं अलग से बात कर रहा हूँ कि इन लोगों का मुहासबा कौन करेगा? ये कल फिर जब जंग खत्म हो जाएगी तो ये उसी जमात की नुमाइंदगी करने लगेंगे जिसकी पहले कर रहे थे। तो वो तो कर रहे हैं, खैर अभी भी कर रहे हैं। मुझे आई नो कि आप इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो किरदार था बहुत ही गलत था, उसको उसकी मजम्मत करनी चाहिए। आपने कहा कंडेम की बात नहीं, लेकिन फिर भी करनी चाहिए। हाँ। और उनके होंठों से जिन लोगों के लिए शीरीनी टपक रही है, उनके चेहरे भी आपके सामने रहने चाहिए, वो भी रहना चाहिए। चलिए इसी नोट पे शो बंद खत्म करते हैं, मेरा ख्याल है वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और मैंने बड़ी कोशिश की कि जो कुछ इंटरनेशनल इस वक्त इशूज़ हैं उन पर भी, और जो एक इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन रहती है पाकिस्तान के अंदर, तो किस तरीके से गवर्नमेंट उसको देख रही है, उसके ऊपर तफसील से बात की जाए। सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।